नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र कच्छावा आदर्श विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 में प्रश्नमाला 1.3 के अंदर पहला प्रश्न करते हैं, जिसके अंदर है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको मैंने दशमलव प्रसार के बारे में बताया। 3 प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। एक तो शांत दशमलव प्रसार, एक बताया था अशांत आवर्ती, और एक बताया था अशांत अनावर्ती। क्या होता है इसके अंदर? शांत आवर्ती का मतलब होता है भाग देने पर जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद में क्या हो जाता है, भाग पूर्ण हो जाता है, वो अनंत तक नहीं चलता है, उसके क्या कहते हैं, शांत दशमलव। इसको हम परिमेय संख्या के अंदर सम्मिलित किया था। अब अशांत आवर्ती का मतलब होता है भाग देने के बाद में संख्याओं का सेम संख्या का रिपीट होना, अर्थात मान लो 3.333 ये अनंत तक चलता, मतलब 3 का रिपीटेशन होता, आवर्ती हो रही है, तो वो किसके अंदर आता है, अशांत आवर्ती। ये भी अपन के परिमेय संख्या के अंदर सम्मिलित किया था। अब तीसरा है अशांत अनावर्ती, अर्थात भाग देने के बाद में भाग पूर्ण तो होता ही नहीं है और संख्याओं का समान संख्या से रिपीट नहीं होता है, अलग अलग अंकों का रिपीटेशन होता है। वो कौन सी होती है? अशांत अनावर्ती, जो किसके अंदर किया था, अपरिमेय संख्याओं के अंदर सम्मिलित किया था। अब इसी के संबंध में हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको बताना है कौन सा इसके अंदर 10 प्रसार है। तो देखते हैं इसके अंदर प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है 36/100। इसको हम दशमलव के रूप में लिखने के बाद में बता सकते हैं कि इसका प्रसार कैसा है। तो इसके 36/100, नीचे 2 शून्य है, 2 शून्य का भाग देते हैं तो ऊपर से 2 अंक पहले आते हैं, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, 0.36। अब देखो दशमलव के 2 अंकों के बाद इसका भाग पूर्ण हो गया, उसके बाद से इसको शून्य आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। समझ में आ गया? ये हो गया। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा है 1/11। इसके अंदर हम भाग देके चेक करेंगे। इसमें भी अपन भाग ही दिया है, यहाँ नीचे 100 था इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 1 के अंदर 11 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ भाग देंगे किसके अंदर, 1 के अंदर। किसका देंगे? 11 के अंदर। तो यहाँ देखो 11 का भाग 1 में जाता है क्या? नहीं जाता है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव। तो यहाँ क्या हो जाता है, 0। अब देखो 11 का भाग 10 के अंदर जाता है क्या? नहीं जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर यह 1 0 और लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 11 का भाग 100 के अंदर कितनी बार गया? 11 का भाग 100 के अंदर 9 बार गया। कितनी बार गया? 9 बार गया। पीछे कितने बच गए? 99 हो गए। पीछे कितना बच गया? वापस 1 बच गया। वापस इसके पीछे शून्य लगाएंगे और 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, 0, और यहाँ क्या लग जाएगा, 1 और 0। अब 11 का भाग इसके अंदर कितनी बार गया? 9 बार। वापस कितने आ गए? 99, और पीछे कितना बच गया? 1। इस प्रकार देखो जो शेष कुल बचा वापस 1 ही आ रहा है। जिसमें अंदर भाग दिया 1 के अंदर, वो वापस क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब वो आगे चलता, ये 0909 कैसे हुआ, चलता रहेगा। इसके अंदर किसकी आवृत्ति हो रही है? 09 की आवृत्ति हो रही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 0.09 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। अब बताओ 09 की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, अशांत आवर्ती। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अब देखते हैं अगला तीसरा प्रश्न। तीसरा है 4 सही 1/8। ये था हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। 4 सही 1/8, इसको अपन मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। 8 का 4 से गुणा किया तो कितना, 8 चौक 32, और ये कितने हो गए, 33। 33 बटे कितने आ गए, 8।
अब क्या करेंगे, भाग देंगे 8 का किसके अंदर, 33 के अंदर। कितनी बार गया, 8 चौक 32, पीछे कितना बच गया, 1। तो यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 10। 8 का भाग 10 में कितनी बार गया, 8 एका 8, पीछे कितने बच गए, 2। अब इसका भाग इसके अंदर दिया, जाता नहीं है तो यहाँ लग गया 1 0। अब 8 का भाग 20 के अंदर कितनी बार गया, 2 बार। 8 दूनी 16, पीछे कितने बच गए, 4। अब कितने हो गए, 40। अब इसका भाग इसके अंदर कितनी बार गए, 8 2 5 40। शेषफल कितना आ गया, 0। अर्थात अब भाग पूर्ण हो गया, आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। तो इसका 10 में कितना आ गया, 4.125। तो ये कैसा प्रसार है, देखो दशमलव के कुछ अंकों के बाद भाग पूर्ण हो गया है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत प्रसार होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, 3/13। तो यही देख लेते हैं चौथा प्रश्न, 3/13। अब बताओ 3 के अंदर 13 का भाग देना है, किसका भाग देना है, 3 के अंदर 13 का भाग कितनी बार जाता है, 0 बार जाता है। तो पीछे क्या लग जाएगा, पॉइंट लगने के बाद में या 0 लग जाएगा। अब 13 का भाग 30 के अंदर कितनी बार गया, 13 एकम 13, 13 दुआ 26, पीछे कितने बच गए, 4, लगे 0 हुए 40, 33 39, पीछे कितना बच गया, 1, 0 लगे कितने हो गए, 10। अब देखो 13 का भाग 10 में नहीं जाता है, तो यहाँ 0 लगेगा और यहाँ पर और 0 लगा देंगे। अब 13 का भाग इसके अंदर कितनी बार गया, 13 7 91, पीछे कितने बच गए, 9। अब 0 लगाया। 13 का भाग 90 में कितनी बार गया, 13 संग 13 7 91, तो 13 संग कितने होंगे, 78, पीछे कितने बच गए, 2 और 1, 12 बच गए। अब पीछे 0 लगाया, क्या हो गया, 13 का भाग इसके अंदर कितनी बार गया, 13 नम 117, तो 9 बार गया। इसके नीचे यहाँ लिखा 13 नम 117, पीछे कितने बच गए, 3। अब देखो 3 आ गया वापस, जो 3 यहां शेषफल था वापस 3 आ गया। इसका मतलब इसके आगे भाग करेंगे वापस संख्या होगा, रिपीट होगा, क्या आएगी, 2 आएगी। चेक कर लेते हैं, इसके अंदर 0 दिया हो गया 30, 13 का भाग 30 का 13 का 13, 13 दुआ 26, देखो वापस 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भाग जाएगा तो वापस 2 आएगा, वापस 3 आएगा, वापस 0 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर कैसे होगा, 0.230769, इस प्रकार इसके ऊपर बार आएगा। इसका मतलब इस संख्या का रिपीट होगा। और संख्या देखो सब में अलग अलग हो रही है, समान संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती। समझ में आ गया। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या कौन सा था, चौथा। इसी प्रकार 2/11 ये 329/400 आपको स्वयं को करना है, ऐसे ही करना है और इसी प्रकार आपको बताना है। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न संख्या 2। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आपको यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, और हाँ तो कैसे। तो इसके बारे में क्या करना, अपन को ये दे रखा है कि 1/7 का मान 0.142855 हाथ इसका रिपीटेशन होता है। इसका अपन 1 के अंदर आपको क्या करना है, 7 का भाग देने पर ये आती संख्या, उसके बाद वापस इसी संख्या का रिपीटेशन आता है। अब देखो आपको इसके अकॉर्डिंग इसका भी मान ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार करना है। तो देखते कैसे करते हैं। अब 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करनी, इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2 × 1/7। समझ में आ गया। अब इसका मान अपन के पास है तो अपन लिख देंगे 2 × 1/7 का मान क्या है, 0.142857, और इसके ऊपर दशमलव प्रसार। तो 2 को इससे गुणा करेंगे, इसका मतलब ये 2 का
भाग जाता है इसके अंदर पूरा पूरा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका गुणा कर दो, तो 2 का भाग 7 में, 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल की 1, 2 दूनी 4 ने 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 0.0, ये इसको 2 से गुणा करने पर आया। तो इसी के ऊपर क्या होगा, ये बार हो जाएगा। तो ये 2/7 का मान क्या हो गया, इसका डबल हो गया। इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास वापस ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्या है हमारे पास, 3/7 है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते 3 × 1/7, 1/7 का 3 गुना है, और 1/7 का मान अपन को दे रखा है, उसका 3 गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 × 0.14285 हाथ इसके ऊपर बार है। अब इस पूरे को 3 से गुणा कर लो। तो जैसे 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 3 21 का 1 हासिल की 2, 5 3 5 15 और 2 17 का 7 हासिल की 1, 8 या 24 तो 25 का 5 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 3 12 हासिल की 1, 3 और 1 3 एकम 3 और 1 4। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, इसको गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर ये आ गया, और इसी संख्या के ऊपर क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। अब इसी प्रकार तीसरा क्या है हमारे पास, 4/7। तो क्या करेंगे, 4 × 1/7 ये कर लेंगे, और इसको 4 से किससे गुणा कर लेंगे, 1 4 2 8 5 हाथ इसका 12 से गुणा कर लेंगे। तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, अर्थात 1/7 का 4 गुना करना है। तो इसके अंदर क्या करनी, 4 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 का 8 हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल की 2, 8 चौक 32 और 34 का 4 हासिल की 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल किए, 4 चौक 16 1 17 का 7 हासिल किए, 4 कम 4 1 5 0.5। तो इस प्रकार ये आपको 4 से गुणा करने पर ही आया, और इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, वापस बार हो जाएगा। अब देखो अगला 5/7 और पांचवा है 6/7। इसका भी क्या कर लेंगे अपन, कर लेंगे 5 × 1/7। अब क्या करेंगे, इसको 5 को 1/7 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो इसको गुणा कर लेंगे। क्या आएगा, 5 को इससे गुणा करेंगे, तो जैसे ही 5 को गुणा करेंगे तो 7 5 35 का 5 हासिल की 3, 55 25 और 3 28 का 8 हासिल की 2, 8 5 40 और 2 42 का 2 हासिल की 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल की 1, 5 और 20 और 21 हासिल की 2, 5 और 2 7। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट इतने, समझ में आ गया। और इसी के ऊपर वापस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 5/7 का दशमलव प्रकार है। इसी प्रकार 6 × 1/7 करना, अर्थात 1/7 की जो वैल्यू उसको किससे गुणा करनी है, 6 से गुणा करना है। अब 6 × 0.14285 इससे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42 का 2 हासिल की 4, 6 5 30 और 4 34 का 4 हासिल की 3, 48 और 4 52 हासिल की 5, 12 और 5 17 का 7 हासिल की 8, 24 और 25 का 5 हासिल की 2, 6 और 2 8। तो इस प्रकार इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 0.85 इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 1/7 के क्या हो गए, सभी गुणज हो गए। समझ में आ गया, इस सब के अंदर 1/7 का भाग जाता है। समझ में, ये 1/7 का 2 गुना है, 3 गुना, ये 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। हम तो इसको क्या कर दिया, इनसे गुणा करके इसका दशमलव प्रकार आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 था। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 3। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं, ये जो सारी संख्या दी रखी है वो परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के अंदर ही आता है। इसके अंदर क्या रहा है, 0 का नहीं 6 का रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 इस प्रकार ही तो है। तो मैंने क्या बोला, ये है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती हो गई, 6 का आवर्ती हो रहा है बार बार। इसी प्रकार यहाँ 7 की बार बार आवर्ती हो रही है, यहाँ 0 0 1 की बार बार आवर्ती हो रही है। तो है तो ये सब संख्या कौन सी, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले वाला प्रश्न, जो इसको अपन P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो भी ये दिया हुआ है 0.6 बार, तो इसको अपन क्या मान लेंगे,
x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब इसको तो ऐसा लिख सकता ना 0.6666 अनंत तक चलेगा। अब क्या करेंगे, एक संख्या का रिपीट हो रहा है, तो एक संख्या का रिपीट हो रहा था, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो जैसे ही गुणा करेंगे, इधर 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर 10 से गुणा करेंगे एक पॉइंट आगे सरक जाए, तो यहां क्या हो जाएगा 6.666 ऐसा हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर, अब इसको अलग अलग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 6 को अलग लिखेंगे और 0.66 इसको अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो 10x बराबर 6, अब इसका मान क्या है, देखो 0.666 इसका मान क्या है, x, तो इसकी जगह वापस क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा 10x, ये x इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या है 6, 10x में से एक x गया, क्या बच गया 9x बराबर 6, तो x का मान क्या आ गया 6/9, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर हमारा आंसर क्या आ गया 2/3, अर्थात इसको जब हल करेंगे भिन्न के रूप में लिखेंगे 2/3 आएगा, अर्थात इसका कहने का मतलब है 2 के अंदर 3 का भाग वापस देंगे तो आपको यही आनी चाहिए। जैसे देख लो 2 का भाग 3 नहीं रहा, 0 आएगा, यहाँ 0 लग जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो 3 का भाग बीच में 6 बार जा रहा है, 6×3 18, वापस 2 बच गया, अब 2 वापस सेम आ गए, इसका मतलब वापस 0 आएगा, वापस 6 आएगा, तो इस 0.6 बार को अपन भिन्न के रूप में 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 0.47 बार, इसके अंदर भी देखो 7 का रिपीट हो रहा है, किसका हो रहा है, 7 का रिपीट हो रहा है, तो इसको 0.47, तो इसको क्या करेंगे, x मान लेते हैं 0.47 बार। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.4। अब देखो 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 7 का रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है 7 7 7 7, ये कहां तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। अब क्या करेंगे, एक संख्या का रिपीट हो रहा है ओनली 7, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ एक संख्या से 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा किया, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो इधर क्या हो जाएगा 10x और उधर क्या हो जाएगा, जैसे इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव कहां चला जाएगा, 4.777, इस प्रकार होगा। अब इसको ऐसे टुकड़े करेंगे कि उसका दूसरा वाला प्लस में इस रूप में होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। तो हो रहा है या नहीं हो रहा, देखो 10x तो यहां पड़े हैं, अब यहां पर देखो मैं यहां से 4 तो ये लिख दिया और इस पॉइंट लगा दिया, और यहां से मैं सिर्फ 3 ले लूं, यहां पॉइंट के बाद में 3 ले लिया, तो पॉइंट के बाद में यहां कितना बचेगा, 4 बचेगा या नहीं बचेगा, तो हम वापस जोड़ते हैं, देखो 4.3 और 0.4, तो यहां 7, ये आ रहा नहीं आ रहा है, ये 4 तो अपनी जगह पड़े हैं, 0.3 और 0.4 को जोड़े तो 0.7 वापस बन रहा है, तो इस 0.7 को मैंने टुकड़े किया है, 0.3 को अलग लिखा और 0.4 को अलग लिखा है। अब देखो इसका तो काम हो गया, अब पीछे वाले 7 वापस लगा दो, ये काम हो गया। अब देखो 10x बराबर 4.3 प्लस इसका मान किसका है, x ही तो है, तो यहाँ x रख दिया। अब देखो x को इधर पक्षांतरण करेंगे तो 10x माइनस x बराबर 4.3, 10x में से एक x गया, कितने बच गए, 9x बराबर 4.3, तो x का मान यहाँ से क्या आ गया 4.3/9। जैसे ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा, शून्य लग जाएगा, इसका मतलब 43/90 इसका किसका है, p/q के रूप में हम लिखा है, तो x बराबर 43/90 किसका है, इसका दशमलव प्रसार ये है। वापस 43 के अंदर 90 का भाग देंगे तो अपन को यही संख्या प्रसार के रूप में मिलेगी। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। इसी प्रकार इसके अंदर 3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे 0.001 तीनों के ऊपर बार, तो इसको सबसे पहले क्या मान लेंगे, x मान लेंगे,
कितनी संख्या को रिपीट हो रहा है? 3 संख्या को। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 0.001 001 001, ऐसे ही चलेगा। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे? देखो एक संख्या का रिपीट हो रहा था 10 से किया, एक संख्या से रिपीट हो रहा था 10 से किया, यहाँ कितनी संख्या का रिपीट हो रहा है? 3 संख्या का रिपीट हो रहा है, तो 3 0 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1000x बराबर, अब जैसे ही 1000 से गुणा करेंगे तो ये 0.3 संख्या आगे चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1.001001 ऐसा ही चलेगा। अब देखो 1000x, अब इसको ऐसे टुकड़े करो कि टुकड़े होने के बाद जो है वो इसका रूप बन जाए। तो क्या है, 1 को अलग लिख दिया, प्लस में इसको 0.001 001 001 इस प्रकार चलता रहेगा। अब क्या लिख सकते हैं? 1000x बराबर 1 प्लस, अब देखो इसका मान किसके बराबर है? x के बराबर, तो यहां क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। अब ये x इधर आएगा, तो 1000x में से 1x कम होगा, बराबर किसके होगा? 1 के। 1000x में 1x लिया तो कितना हुआ? 999x बराबर 1, तो x का मान यहां से है 1/999, अर्थात 1 के अंदर 999 का भाग देंगे तो हमारा ये संख्या चलती रहेगी। तो इस प्रकार ये तीसरे प्रश्न के अंदर आपको दशमलव प्रसार बताना है। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम प्रश्न संख्या 4 से करेंगे।